हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। और इसका ये एग्जांपल नंबर 11 है, ये करेंगे। इसमें क्या चीज़ दी हुई है वो चीज़ देखिए और समझिए। फाइंड CI कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है ऑन ₹12,600 for 2 years at the rate of 10% per annum compounded annually। एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है। CI का मतलब ही ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि एनुअली कंपाउंडेड होता है, या फिर जैसे भी हाफ ईयरली है ना, ये हर क्वार्टरली भी हो सकता है। ये क्लियर हुआ? तो ये कंपाउंडेड होता है, बढ़ता है एनुअली, सालाना। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितने अमाउंट के ऊपर, 12,600 के ऊपर, कितने टाइम के लिए, 2 इयर्स के लिए, और क्या रेट है, 10% पर एनम। तो चलिए करते हैं, फार्मूले का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा ये, लेट अस सी, लेट अस डू। तो जो चीज़ें आपको दी गई है आप वो चीज़ें लिखेंगे। हमें मिला हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो लिखते हैं। क्योंकि हमें वो चीज़ निकालनी है इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा गया है और ये है प्रिंसिपल। P इज इक्वल टू 12,600 रुपीज़ टाइम T इज इक्वल टू 2 इयर्स पर एनम। सॉरी 2 इयर्स होगा, पर एनम तो लगेगा रेट के साथ। रेट है 10% पर एनम, दिस वन। डन। सब चीज़ें लिख दी हमने कि जो चीज़ हमें निकालनी है और जो चीज़ हमें दे रखी है। अब CI का फार्मूला क्या होता है, उसके लिए पहले हमें निकालनी होगी अमाउंट। अमाउंट का फार्मूला है A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस R बाय 100। R ऊपर और 100 नीचे, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। रेज टू पावर T ओके इज इक्वल टू, अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या आंसर बनता है वो हम निकालेंगे कैलकुलेशन से। 12,600 रुपीज़ मल्टीप्लाई दिस वन, सब चीज़ें लिख देंगे ये, और इनकी जगह इनकी वैल्यूज आ जाएगी। R की वैल्यू है रेट 10, टाइम की वैल्यू है 2, ओके। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डेनोमिनेटर में इसके 100 है तो हमें यहाँ पर भी 100 चाहिए होगा डेनोमिनेटर में, तो इसको हम 100 बाई 100 कर सकते हैं। है तो 1 ही, 1 का मतलब क्या हुआ, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 बाई 100 1 ही आएगा। हमें क्या मिलता है, यही चीज़ें। हंड्रेड बाई 100 और ये 10 बाई 100 दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 110 बाई 100। ठीक है, रेस्ट टू पावर 2। क्लियर हुआ? गुड। अब इसको 2 बार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोबारा से लिखेंगे
पावर 2 का मतलब हुआ है इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। डन। ब्रैकेट हटा ही देते हैं, मल्टीप्लाई का केस है, काटा पीटी करेंगे। ये चीज़ है और हमें अब इसको सोल्व करना है। जो यहाँ पर थी ये जो चीज़ 12,600 मल्टीप्लाई 110/100 110/100 पेंट पर अच्छे से किया जा सकता है, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, इस जीरो से ये वाली जीरो कट गई, दिस वन, ठीक है, और इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो कट गई। बचा क्या, 126 मल्टीप्लाई में 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 121 मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी, 1 की टेबल में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमें 126 ही मिलेगा। मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 1, 2 2 जा 4, 4 and 1 5, और 2 1 जा 2। मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे अब ऐसा, फिर 126 वैसे का वैसा लिखा जाएगा। सोल्व करने पर हमें क्या मिला, 6 2 2 4 1 5 6 6 12 2 1। जब यहाँ पे आप कैरी वगैरह लिखो ना तो उस पर गोला लगा दो, थोड़ा सा फ़र्क आना चाहिए ताकि कैलकुलेशन में कहीं आपसे ही गलती ना हो जाए, ठीक है। आप किसी और के साथ इंक्लूड कर देते हो उसको, फिर एक जो कैरी है वो और ले लेते हो, गलती हो जाती है, इसलिए गोला लगा दो डिस्टिंग्विश करने के लिए। 1 and 2 3 3 2 5 1। अब इसको चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये 15246 इज इक्वल टू 15246। ये आई है हमारी अमाउंट। अब ये तो आ गई अमाउंट, हमें निकालना था सी आई। तो सी आई के लिए क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू अमाउंट, जितनी अमाउंट पे करनी है उसमें से जो पैसे उधार लिए थे वो माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी। अमाउंट माइनस में पी इज इक्वल टू अमाउंट आई हमारी ये, माइनस में 12,600, कैलकुलेशन करते हैं। ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये वाली तो रफ में करने की है, लेकिन ये जो चीज़ है ये आप उसमें करके दिखाओगे अपनी नोटबुक के अंदर, या सॉल्यूशन जो आप करोगे तो ये ज़रूर आपको करके दिखानी है। क्लियर हुआ। अब 15246 इसमें से माइनस करना है आपने 12,600 जो प्रिंसिपल था, ठीक है, ये वाला 6 - 0 6 4 - 0 4 12। ये बोरो करेगा, यहाँ 12 बनेगा, इसने बोरो दी है, ये 4 हुआ, 12 - 6 6 2 4 - 2 2 1 - 1 0 2646। ये आपकी ये जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 2646। क्लियर हुआ। ये हुआ आपका आंसर। आपसे यही पूछा गया था ना कि भाई इसका जो सी आई है वो निकालना है, हमने यहाँ पे सी आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क भी किया और ये आपका आंसर होता है, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप इसको कीजिए, ये आपके लिए बड़ा ही आसान है।
लेकिन ज़रा ध्यान से करने की ज़रूरत है इस चैप्टर को स्पेशली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12, अगर वो है तो सही। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, 15 के आसपास है। ओके, बाय।